अस्सलाम वालेकुम जी। नवीद भट्टी पिछले 30 साल से शुबा तालीम से वाबस्ता हूँ। बच्चों की नफ्सियात को बहुत अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश करता हूँ और दावा तो नहीं है क्योंकि हर बच्चे की नफ्सियात डिफरेंट होती है। हम बच्चों की नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए उनको एजुकेट करते हैं, उनको तालीम देते हैं, उनकी स्पीच थेरेपी करते हैं, उनके जहनों को खोलने ताकि वो आने वाले दौर में जो रियासत के बेहतरीन शहरी हैं वो बन सके। आखिर आप राइज स्कूल सिस्टम का इंतखाब क्यों करें? आज मैं आपको इसकी 2 से 3 रीज़न जो है ना वो बताने की कोशिश करता हूँ और बहुत इम्कान है कि आपको ये जो रीजंस हैं, ये वजूहात हैं वो अच्छी लगेंगी। एक तो हम जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हम चला रहे हैं, साथ साथ जिस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए बच्चों को सिलेबस वगैरह पढ़ा रहे हैं। हमारा सिलेबस जो है ना वो पिछले 5 साल से ऑक्सफोर्ड का सिलेबस था। इस दफ़ा हम लोगों ने सिलेबस थोड़ा सा टर्न किया है, चेंज किया है और अगरचे वो प्राइवेट सिलेबस है लेकिन कम्पिटेंट एग्जाम जो सिलेबस है वो भी, और जो जदीद बुक डिपो वाले हैं और इसके अलावा ईडन वाले हैं उनका सिलेबस है ये ऑस्ट्रेलिया की जो पब्लिशिंग कंपनीज हैं उनसे जो है ना वो अप्रूव्ड है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, उसको हम पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा सिलेबस से ज़्यादा फोकस जो है वो बच्चों की तरबियत पर है, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी महदूद वसाइल के अंदर रहकर, महदूद माहौल के अंदर रहकर बच्चों को बेहतरीन किस्म के जो अफराद हैं उनको बनाया जाए ताकि जो है ना वो अपने मुल्क और रियासत जो है ना उसकी खिदमत कर सकें। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस टाइम क्रूशल जो बच्चों को ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो या इस तरह कह लें कि डिमांड है जब वो मार्केट में निकलेंगे बड़े होकर, तो वो है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है वो नॉर्मली हमारे इदारे जो हैं वो इस पर काम कम करते हैं, रिटर्न पर जो है ना वो काम करते हैं। रिटर्न पर भी जो है ना वो नॉर्मली वो हमारा रटा सिस्टम जो है ना वो किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं जब वो थोड़े बड़े होते हैं वो मैट्रिक कर जाते हैं या एफएससी भी कर जाते हैं। इवन के मेरा पिछला 30 साल जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसमें मैंने ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि हमारा यूनिवर्सिटी से बच्चा जो पढ़ के आता है, निकलता है, वो ही इज़ और शी इज़ अनएबल टू डिलीवर हिज और हर आइडियाज इन इंग्लिश। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा भी हमारा यहाँ से मैट्रिक करके निकले वो बच्चा जो है ना वो इस हद तक जो है ना वो काबिल हो कि जब कभी कोई उनके साथ, उस बच्चे के साथ जो है वो इंग्लिश में बात करे या जब कहीं पर भी वो जाए तो वो रिप्रेजेंट करे इस अंदाज में कि अच्छे अंदाज में इंग्लिश बोले और वो अपने ख्यालात जो है ना वो अच्छे अंदाज में पेश कर सके। एक रीज़न ये आपके करीब हम रख सकते हैं कि आपको हम अपना बच्चा जो है ना राइज स्कूल सिस्टम में दाखिल करवाना चाहिए। दूसरी एक बड़ी रीज़न जो है ना मैं आपको बताता हूँ जिसपे जो मेस्तर इदारे जो है ना वो काम नहीं करते, जो कम्युनिकेशन है बच्चों की, यानी जो नॉर्मली बच्चे जो है ना वो 10 बंदों के अंदर खड़े होकर जो है ना बात नहीं कर सकते। कुछ बच्चों को कहेंगे क्लास में खड़े होकर जो है ना वो अपना जो नुक्ता नज़र है वो पेश करें तो वो बच्चे नहीं पेश कर पाते। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को असेंबली के अंदर, जो हम लोग डेली स्कूल असेंबली जो होती है उसमें बच्चों को जो है ना वो बारी बारी रैंडमली जो है ना उनको चांस दिया जाता है कि वो आते हैं असेंबली में जो है ना वो अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। स्टार्ट में हम लोग जो है ना उनको छोटी छोटी स्पीचेस जो है ना वो लिख कर देते हैं, इंग्लिश में भी है। जब वो स्टेज के आदी हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस काबिल जो है ना होना शुरू हो जाते हैं कि वो अपना नुक्ता नज़र जो है वो अपने पास से जो है ना वो बयान करने के काबिल हो जाएं। तो ये 2 रीज़न जो है ना मैं आपको जो दे रहा हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इन रीजंस को अगर मद्देनजर और बीइंग अ वेरी सीरियस पेरेंट जो है ना वो लेते हैं तो आपको जो है ना हमारा स्कूल जो है ना उसका इंतखाब करना चाहिए ताकि वो हम आपके जो है ना बच्चे की बेहतर तरीके से जो है ना वो तालीम भी उनको दे सके और उनकी तरबियत भी कर सके, ताकि जब बच्चा आपका ग्रेजुएशन करे या जब आपका बच्चा जो है वो कोई डिग्री लेकर जो जॉब के लिए बाहर निकले तो उसे जो है ना वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि जब कभी आप भी मार्केट में निकले थे और आपको एक बहुत बड़ी हर्डल का, एक बहुत बड़ी रुकावट का सामना जो है ना वो करना पड़ा था, और वो थी जब आप
इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए होंगे किसी अच्छी जॉब के लिए, मार्केटिंग की जॉब के लिए, एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए, तो वहां पर जो बैठा हुआ आपके सामने इंटरव्यूअर होगा, उसने आपसे जो है ना वो पहला जो डायलॉग ही स्टार्ट किया होगा वो इंग्लिश में किया होगा। तो यकीनन यहाँ पर आपको जो है ना बहुत सारे मसाइल आए होंगे। तो आपके ज़हन में ये हमेशा से ये सवाल रहा होगा कि काश मेरे वालिदैन ने जो है ना वो मुझे इंग्लिश जो है ना वो अच्छे अंदाज में सिखाई होती, या मुझे ऐसे इदारे में जो है ना वो दाखिल करवाया होता जहाँ से मेरे अंदर जो है ना वो इंग्लिश बोलने का जो खौफ है वो ख़त्म किया जा सकता होता। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना वो इस पर वो जो रूट्स हैं वहां से हम लोग जो है ना वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे हमारे वसाइल बहुत कम हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वसाइल का बहाना ना बनाते हुए भी जो हमारे पास है हम बच्चों को जो है ना वो डिलीवर करें। मैं बजाते खुद एमए इंग्लिश हूँ, हमारे जो टीचर्स हैं माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी जूनियर क्लासेस के लिए जो है ना वो टीचर हायर की जाए, उसका कम अज कम जो है ना उसकी जो स्किल है वो इंग्लिश में जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए, उसकी स्पीकिंग स्किल जो है वो बेहतर होनी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि हमारी कोशिश भी यही है, जो उसको अप्लाई भी कर रहे हैं कि क्लासेस के अंदर या आम स्कूल के अंदर जो रूटीन चलती है उसमें बच्चों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट किया जाए, ताकि बच्चे जो है ना उनके ज़हन के ऊपर एक जो हवा बना होता है, जो बन जाता है हमारे यहाँ इंग्लिश का, वो हवा जो है ना वो ना बने, और वो जब जैसे जैसे उनकी वोकैबुलरी बढ़ती जाए वो इंग्लिश पर जो है ना वो अपनी जो ग्रिप है वो हक करते जाए। सेशन चूंकि नया जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, नए दाखिले हो रहे हैं, आपको दावत दूंगा कि आप आए और हमारे बच्चों से मिलें और फिर जो है ना वो कोई फैसला करें। जी बहुत शुक्रिया। सलाम।